तो कितनी बार आपने खुद से कहा है कि मैं अब से स्टार्ट करूँगा या फिर इस डे से या फिर इस मोमेंट से स्टार्ट करूँगा, और 10 मिनट बाद ही तुम्हारा कोई भी इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन या फिर तुम्हारी यूट्यूब का, तुम कोई भी यूट्यूब शॉर्ट्स खोल लेते हो या फिर कुछ भी एनीथिंग जो कि बहुत शॉर्टकट लाइक नेटफ्लिक्स खोल लेते हो और सोचते हो कि हाँ मैं बस इतना 10 मिनट देख कर या फिर ये कर कर मैं उस चीज़ पे वापस गेट बैक हो जाऊँगा, लाइक वेस्टिंग योर टाइम और वेस्टिंग योर डेज। तुम वो चीज़ कर ही नहीं पाते हो, इसी के चलते तुम्हारा फोकस गायब। आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, वाई यू कैन नॉट फोकस एनी मोर। और सबसे इम्पॉर्टेंट, तुम अपने उस फोकस को जो भी तुम्हारा पहले था उसको रिवाइव कैसे कर सकते हो वापस। आई एम गोइंग टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट ताकि तुम जल्दी से देख सको। तो या लेट गेट स्टार्टेड। द प्रॉब्लम इज़ कि हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब हर सेकंड कोई ना कोई चीज़ हमारे अटेंशन चुरा ही रही होती है, लाइक यूट्यूब रील्स और इंस्टा रील्स और नेटफ्लिक्स एक्सेट्रा। और जब भी हम इन्हें स्क्रॉल करते हैं या फिर रील्स स्क्रॉल करते हैं या फिर कोई भी, लाइक मैं मेरा पर्सनल चीज़ बताऊं तो मैं कुछ भी काम करने से पहले जाता था तो गेम खेलने लग जाता था। वो मुझे, और ये सभी चीज़ें हमें शॉर्ट डोजेस ऑफ डोपामाइन देती है। और जब भी आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करते हो लाइक रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब स्क्रॉल करना या फिर नेटफ्लिक्स देखना, तो ब्रेन को जब डोपामाइन मिलता है ऐसा, तो ब्रेन कहता है या दिस इज़ नाइस, मुझे और चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए। के चलते हमारा ब्रेन जो है हाई स्टिमुलेशन की आदत डाल देता है। इन्हीं सब के कारण जब भी तुम कोई बोरिंग काम करने जाते हो लाइक पढ़ाई या फिर एक्सरसाइज, जिससे तुम्हें शॉर्ट डोपामाइन डोज नहीं मिलता, तो इसी के चलते तुम उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हो। और ब्रेन कहता है कि डोपामाइन खाएं, शॉर्ट डोज हैप्पीनेस खाएं। इसीलिए हम फोकस नहीं कर पाते, अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और हर एक छोटी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट मोर अबाउट डोपामाइन, इट इज़ लाइक जब भी हम कोई काम करते हैं तो इट इज़ लाइक मोटिवेशनल केमिकल। जब भी हम शॉर्ट टर्म डोपामाइन यूज़ करते हैं लाइक जंक फूड, रील और गेम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये हमें रिवॉर्ड देता है ब्रेन को बेसिकली। और जब भी हम कोई बोरिंग काम कर रहे होते हैं, पढ़ाई जैसे कि मैंने कहा, तो उस टाइम इसको इंस्टेंट जब रिजल्ट या फिर रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो इट इट इज़ लाइक कि उसके लिए वो चीज़ बोरिंग है। और दिस इज़ द मेन रीज़न कि हम फोकस क्यों नहीं कर पाते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ डोपामाइन डिटॉक्स। लाइक तुम एक हफ्ते के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए अपना फ़ोन, जो भी तुम अननेसेसरी फ़ोन यूज़ करते हो या फिर कोई भी अननेसेसरी चीज़ें करते हो लाइक बेफालतू में इंस्टा चलाना और रील्स स्क्रॉल करते रहना, तो अगर तुम उस चीज़ को बंद कर सकते हो, विच इज़ द रियली नाइस ऑप्शन, और ट्राई करो कि तुम उसको कम से कम करो। और ग्रेजुअली ये तुम्हें हार्ड तो लगेगा ही ऑब्वियसली कि तुम्हारा बार बार मन करेगा कि हाँ मैं चला लूँ, ये चीज़ कर लो, जो भी तुम्हें डोपामाइन देती है वो चीज़ कर लो। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम इस चीज़ से ही अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकते हो। और तुम्हें पहले ही टफ लगेगा बट ग्रेजुअली योर माइंड विल रिसेट। द सेकेंड स्टेप इज़ कि तुम अपना इन्वायरमेंट अच्छा करो, लाइक तुम अपने रूम को क्लीन रखो या फिर जो भी तुम्हारा वर्किंग प्लेस या फिर तुम्हारी स्टडी टेबल है उसको साफ रखो। और जो भी तुम्हें काम करना है उसको थोड़ा पहले ही ऑर्गेनाइज करो कि हाँ मतलब कुछ भी तुम्हें पढ़ने जाना है तो तुम्हारी बुक्स तुम साथ ले लो, या फिर तुम्हें जिम जाना है तो अपने क्लॉथ्स वगैरह पहले ही सेट रहो। ऐसे नहीं कि तुम उस मोमेंट पे उठने वाली चीज़ें कर रहे हो। और जब तुम इतना थोड़ा बहुत भी ऑर्गेनाइज रहना स्टार्ट करोगे और अपने आसपास का इन्वायरमेंट चेंज करोगे, तो या इट विल रियली हेल्प, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। मैंने भी इस चीज़ को बहुत ऑब्जर्व किया। जब भी मैं जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ या फिर कुछ भी करता हूँ, लाइक मैं तो कभी कभार मोस्टली टाइम अपने रूम में ही एक्सरसाइज करता हूँ। तो जब जब मेरा रूम मैसी सा होता है या फिर कुछ ऐसा ही फैला रहता है, तो मेरा मोस्टली टाइम मन नहीं करता कि मैं करूँ नहीं करूँ। और जब थोड़ा साफ रहता है, जो कि मिल जाता है मेरे को कभी कभी घर वालों की दुआ से, तो या और जब ये साफ रहता है तो मेरा भी मन करता है कि हाँ मैं यहाँ चीज़ करूँ। तो ये बहुत मैटर करता है कि तुम अपने आसपास का जो भी तुम्हारा इन्वायरमेंट है उसको क्लीन रखो और साफ रखो, क्योंकि इट रियली मैटर्स। और धीरे धीरे तुम अपने आप को कहो या फिर अपने आप से ये बहुत ही सेल्फ रियलाइजेशन करो कि तुम्हें ये छोटी छोटी चीज़ें या फिर ये शॉर्ट डोपामाइन वाली चीज़ों से लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। इवेंचुअली ये तुम्हारा टाइम और तुम्हारा डे वेस्ट ही करते हैं। अगर तुम अपने माइंड को बार बार ये चीज़ें समझाओ कि हार्ड वर्क से ही तुम्हें गुड रिजल्ट मिलेंगे या फिर लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेंगे, तो ये चीज़ ट्राई करो। ये चीज़ या फिर ये चैप्टर या फिर ये वन शॉट
ख़त्म करने के बाद ही अपना फ़ोन थोड़ी देर चलाऊँगा, या फिर मैं एक्सरसाइज करने के बाद ही थोड़ी देर गेम खेलूँगा फ़ोन पर। तो इस टाइप की चीज़ें अपने माइंड को धीरे-धीरे ऐसे ही रीसेट करो। फ़ोर्स करो कि तुम उस चीज़ को ना करो जो कि ये शॉर्ट टर्म डोपामाइन देती है, लाइक रील स्क्रॉलिंग, जो भी मैंने तुम्हें बताया। सो देखो, फ़ोकस करना कोई टैलेंट नहीं है, इट इज़ लाइक मसल, जितना तुम इसको यूज़ करोगे इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। और धीरे-धीरे जब तुम अपनी इस माइंड को रीसेट करोगे तो यू विल ग्रेजुअली नोटिस जो भी तुम्हारे गुड चेंजेस है। और तुम मानो या ना मानो, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तो ऐसे ही सही हूँ, या फिर मैं ऐसा ही हूँ, तो फिर ऐसी ही चीज़ें ठीक है जो चल रही है। बट मेरी मानो, जब मैं भी ऐसा ही सोचता था, जब मैं थोड़ा बहुत भी फ़ोकस नहीं था, मैं ऑब्वियसली मैं चीज़ें कर लेता था बहुत, सो रहा हूँ जब सो रहा हूँ, जब उठ रहा हूँ जब उठ रहा हूँ, जब पढ़ रहा हूँ जब पढ़ रहा हूँ। बट इवेंचुअली जब मैंने थोड़ा बहुत अपने आप को शेड्यूल किया, तो यहाँ मेरे को खुद से ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट्स मिले, और मैं भी बहुत सरप्राइज़ था कि हाँ, सही में ही ऐसा होता है। इवेंचुअली अपने आप को तुम खुद ही कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें सुनने के बाद ट्राई टू रीसेट योरसेल्फ, योर माइंड, और हमेशा अच्छी चीज़ें देखा करो ताकि तुम्हारा माइंड फ्रेश रहे। और हमेशा ट्राई टू कंज्यूम गुड कंटेंट। जब भी तुम इंस्टाग्राम में देख रहे हो तो उस पे भी अच्छे पेजेस फॉलो करो जो कि तुम्हें ये फालतू की बकवास से दूर रखे। या दीज आर द थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस, लव यू।